जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पितृअमावस्या कथा। सनातन धर्म में श्राद्ध और तर्पण की परंपरा अत्यंत प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। वेदों, पुराणों और धर्म शास्त्रों में ये स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य केवल अपने परिवार, समाज और देवता का ही ऋणी नहीं होता, बल्कि वह अपने पितरों का भी ऋणी होता है। इसी ऋण से मुक्ति और पितरों को संतुष्ट करने के लिए पितृ अमावस्या का व्रत और तर्पण विधान है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर मिलता है। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं होती, वह इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ये पितृपक्ष का अंतिम और सबसे प्रभावशाली दिन है। पितर तृप्त होकर अपने वंशजों को आयु, स्वास्थ्य, संतान, धन, विद्या और समृद्धि प्रदान करते हैं। इससे पितृदोष का निवारण होता है। एक समय की बात है, विदेशा नगरी में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम धर्मवर्त था। वह प्रतिदिन देवताओं की पूजा, यज्ञ, हवन तथा पितरों का तर्पण करते थे। एक बार वह विदेश यात्रा पर चले गए और आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितरों का श्राद्ध करना भूल गए। उनके पितर असंतुष्ट होकर संपन्न में आए और बोले, वंश, जब तक हमें जल, अन्न और तर्पण नहीं मिलेगा, हम स्वर्गलोक में भूखे प्यासे रहेंगे। इसका प्रभाव तुम्हारे परिवार और वंश पर पड़ेगा। ये सुनकर ब्राह्मण अत्यंत चिंतित हुए। वह तुरंत स्नान कर विधि पूर्वक पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज करवाने लगे। तभी पितर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, ये अमावस्या को जो भी हमारे निमित्त श्राद्ध से तर्पण करेगा, उसके कुल का कल्याण होगा और उसकी संतान दीर्घ आयु और समृद्ध होगी। तभी से यह दिन पितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाने लगा। महाभारत में भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को बताया कि पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से वंशजों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की तृप्ति के बिना देवता की पूजा भी अधूरी मानी गई है। राजा पृथु ने अपने पितरों के लिए विशेष यज्ञ किए थे। कहा जाता है कि पितरों को तर्पण देने के बाद ही उनके राज्य में अन्न, जल और समृद्धि का विस्तार हुआ। प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के आंगन या नदी, तालाब के तट पर कुस्सा बिछाकर तर्पण करें। तर्पण के समय ओम पितृभ्य स्वेदा जप नमे मंत्र का जाप करे। तिल, कुश, पुष्प और जल से 3 बार तर्पण करें। पितरों के नाम से पिंडदान करें। चावल, तिल, जौ और जल मिलाकर ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। गौ, कुत्ते, कौवे आदि को अन्न दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय होता है। भोजन, वस्त्र और दक्षिणा का दान अवश्य करें। गोदान, अन्नदान, जलदान विशेष फलकारी है। ब्राह्मण, गो, अनाथ, वृद्ध और जरूरतमंदों को भोजन कराना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध न करने पर पितरों की आत्माएं दुखी रहती हैं।
और वह वंशजों को सपनों या कष्टों के माध्यम से संकेत देती है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति से देवता प्रसन्न होते हैं और देवताओं की प्रसन्नता से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। पितर तृप्त होकर वंशजों को आरोग्य, दीर्घायु, संतान और धन देते हैं। घर परिवार में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृदोष समाप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। पितृ अमावस्या केवल एक व्रत या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति का दिन है। इस दिन का पालन करने से पितर तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे वंशज, तुमने हमें स्मरण किया, इसीलिए हमें तुम्हें आयु आरोग्य का वरदान देते हैं, तुम्हारा कुल सदा उन्नत करे। इसी प्रकार ये पूर्ण पितृ अमावस्या व्रत कथा धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानी जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।